निर्जला एकादशी का धार्मिक महत्व। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के फल की प्राप्ति हेतु केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया था। तभी से यह एकादशी विशेष रूप से भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन साधक सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, परंतु इसकी महिमा उतनी ही महान है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि यह व्रत करने से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। कब है निर्जला एकादशी? हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस पावन दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना और वंदना की जाती है और अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून को शाम 6:12 से होगा और इसका समापन 25 जून को रात्रि 8:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत की महिमा। निर्जला एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली तिथि कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत, उपासना और दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति आती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो वर्ष भर सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एक निर्जला एकादशी का फल सभी 24 एकादशियों के समान माना जाता है। निर्जला एकादशी पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान और संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के समक्ष निर्जल व्रत करने का संकल्प करें। पूजा स्थल की तैयारी करें। पूजा स्थान को शुद्ध कर एक चौकी स्थापित करें। उस पर पीला रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। यदि आपने लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी की सेवा ले रखी है तो आप उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर आप पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। श्री हरि का पूजन करें। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, धूप, दीप तथा विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी तिथि के दिन मंत्र जाप और पाठ। पूरे दिन श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। और भगवान को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। पीले फल का भोग लगाएं। पीले मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप एकादशी कथा का पाठ करें और अंत में आरती जरूर करें। निर्जला एकादशी पर दान का महत्व। सनातन धर्म में दान को सर्वोच्च सत्कर्मों में स्थान दिया गया है। विशेष रूप से निर्जला एकादशी पर किया गया दान अनेक गुना पुण्य फल प्रदान करता है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दानेन प्राप्ते स्वर्गो, दानेन सुख श्रुते, इहामूत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः। अर्थात दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दान से सुख मिलता है और इस लोक तथा परलोक दोनों में मनुष्य पूजनीय बनता है। इस दिन किन किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं? निर्जला एकादशी के दिन निम्न वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्न और भोजन। जल से भरा मिट्टी का घड़ा, गुड़ का दान, शक्कर का दान, वस्त्र का दान, फल का दान, फूल का दान, छाता, जूता, चप्पल, शीतल पेय पदार्थ, धन का दान। इन सब चीज़ों का दान निर्जला एकादशी के दिन करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से ज्येष्ठ माह की तीव्र गर्मी को देखते हुए जलदान और अन्नदान महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अन्नदान का विशेष उपाय। इस पुण्यकारी अवसर पर दीनहीन, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि भूखे को अन्न खिलाना
सीधे भगवान नारायण की सेवा के समान होता है। यदि इस दिन कोई साधक दिव्यांग बच्चों को, असहाय लोगों को या गरीब परिवारों को भोजन हेतु सहयोग करता है तो उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर विधि पूर्वक खोला जाता है। स्नान, पूजा, दान के बाद ही जल और अन्न का ग्रहण करना चाहिए। दिक पंचांग के अनुसार 26 जून 2026 को द्वादशी तिथि पर पारण का समय प्रातः 6 बजे से 8 बजे 39 मिनट तक शुभ माना गया है। पारण से पूर्व भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, तत्पश्चात अन्न दान करके व्रत खोलें। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी। निर्जला व्रत अत्यंत कठिन होता है कि इसमें जल तक ग्रहण किया नहीं जाता है। यदि किसी साधक का स्वास्थ्य ठीक न हो, वृद्धावस्था हो, गर्भवती महिला हो या चिकित्सीय समस्या हो तो वे केवल पूजा, जप और दान पुण्य करके या फिर फलाहारी करके भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में भावना, श्रद्धा और भाव को सर्वोपरि माना गया है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की उपासना, आत्म संयम और दान का महापर्व है। यह व्रत जीवन में पुण्य, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पावन अवसर पर व्रत, पूजा और अन्न दान करके साधक श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।